मत पूछ जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, मत पूछ जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारा पहचान यह है कि हम एक हिंदुस्तानी है। अभी मैं फिलहाल चलता हूं, मैं विधायक जी से बात करने का प्रयास कर रहा हूं। कितने वोटों से जीतने की दावा है? 20,000 से ऊपर और 22,500 वोटों से घोड़ासहान विधानसभा की जनता ने मुझे जिताया। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार कुशवाहा, कल की बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिलहाल पहुंच गया हूं चिरैया विधानसभा क्षेत्र के चिरैया में, जहां पे फिर से तेजस्वी यादव ने विश्वास जताते हुए लक्ष्मी नारायण यादव को सिंबल दिए हैं। कहीं ना कहीं ये चिरैया विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए सौभाग्य की बात हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 बार यहाँ पे लक्ष्मी नारायण यादव ने विधायक रह चुके हैं और लक्ष्मी नारायण यादव सबके दिलों में रहने वाले हैं, क्योंकि जब जनता का प्यार अगर इनको नहीं मिलता तो 4 बार विधायक चिरैया विधानसभा से नहीं रहते। यानी लक्ष्मी नारायण यादव जिस प्रकार से फिर से तेजस्वी यादव ने उन पे विश्वास जताते हुए चिरैया विधानसभा क्षेत्र के जनता की सेवा करने का जो भार इन पे डाले हैं, कहीं ना कहीं चिरैया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं फिलहाल बता दूं, अभी मैं फिलहाल चिरैया विधानसभा क्षेत्र के यानी कि लक्ष्मी नारायण यादव के कार्यालय पे पहुंच गया हूं। मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मत पूछ जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, मत पूछ जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारा पहचान ये है कि हम एक हिंदुस्तानी है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की सभी जनता को, सभी मालिकों को छठ पूजा का हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। दूसरी बात, आपने पूछा हमारे ऊपर विश्वास किया, कई वर्षों के बाद नहीं, जब 2020 में हम चुनाव लड़े थे उसके बाद 1 साल के अंदर ही हम पार्टी में आ गए। और मैं इस पार्टी में 2020 के पहले से हूँ। 97 में पार्टी बनी, 2000 में हम चुनाव लड़े, जेडीयू के बागी निर्दलीय प्रत्याशी बन के चुनाव जीते और 22,500 वोटों से घोड़ासहान विधानसभा की जनता ने मुझे जिताया। और जीतने के बाद मैं जा करके अपने नेता लालू प्रसाद जी के हाथों को मजबूत किया और राबड़ी देवी के सरकार को समर्थन किया। और मेरे नेता बोले थे कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और सर्वे हुआ। क्षेत्र की जनता ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर मुझे टिकट मिला, मेरे ऊपर पार्टी विश्वास किया। 2025 में भी एक शख्स है जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का टोपी अपने सर पे लगा के घूमते थे, आज निर्दलीय उतरे हैं, उनका टिकट कट गया है, तो बहुत बहिष्कार कर रहे हैं, पोस्टर बैनर को जला रहे हैं। अब उनसे आप लोग सवाल करिएगा, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि चूंकि जी किसी को कमाने के बाद कुछ मिलता है ना, तो उसका अहमियत रहता है। उस आदमी को जो टिकट मिला 2020 में, वह पैरवी के आधार पर मिला। दूसरी बात, वह टिकट मिलने के बाद मास्टर थे, मास्टरी से इस्तीफा किया। तो मास्टरी से और नौकरी सेवा से जा करके जब वह राजनीति में आया तो उसको दर्द नहीं है। कितना बड़ा प्रतिष्ठा बढ़ा उस आदमी का, राजद ने बढ़ाया टिकट दे करके। और कल तक सभी लोगों ने कह रहा था कि चाहे बच्चा ज़्यादा हो, चाहे वे हो, मैं हूँ, जिसको टिकट मिलेगा हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, मदद नहीं किए, चुनाव लड़ गए, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर, गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके और उनके मसाल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को आज तेजस्वी यादव ऐसे जुआ नेतृत्व को काली पोछ करके झंडा जलाना, उसमें आग लगाना, ये मैं नहीं कहता हूँ, मीडिया का लोग जो कह रहा है, चाहे देखा है, ये सब निंदनीय बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं भी 2020 में चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं यह कहा था जनता से कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो आरजेडी में रहूंगा, हारूंगा तभी आरजेडी में रहूंगा। लक्ष्मी नारायण जी की लड़ाई किनसे है? भाजपा से सीधी सीधी लड़ाई। जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको चिरैया विधानसभा क्षेत्र से फिर से सिंबल दिए हैं, उसमें जनता में उत्साह है। जनता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम जनता मालिक है और जनता सभी का एम्पायर है, निर्णायक है। जनता में उत्साह है और वह लक्ष्मी यादव को नहीं देख रही है,
और किसी को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए एक एक लोग जो आज रूठे हुए हैं वो लोग भी कल आकर के और लालटेन छाप और बटन दबाएंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मी नारायण यादव को ही जिताएंगे। जनता की विश्वास के लिए कुछ बताइए कि जनता का भरोसा हो कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा चिरैया। चिरैया भ्रष्टाचार मुक्त होगा। यहाँ पर जितना भी काम अधूरा है सब काम पूरा होगा। उसके बाद चिरैया में जो भी विकास का गति रुका हुआ है, विकास की गति तेज होगी। और सबसे पहला बात तो मान सम्मान इज्जत जो चिरैया प्रखंड का है, हर एक जनता का है, वह मिलेगा। ये हमारा एकदम कृत संकल्प है। यहाँ कितने वोटों से जीतने की दावा है? 20,000 से ऊपर। लगता है ऐसे मुमकिन हो पाएगा? एकदम मुमकिन हो जाएगा। 3 दिन के बाद आस्था का महापर्व छठ पूजा है, उसको लेकर छठ जो पूजा जो करते हैं महिलाएं, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी महिलाओं को हम तो नमन करते हैं, छठी माता को प्रणाम करते हैं। और सभी लोग यह जो पर्व है बहुत महान त्यौहार है हम लोगों का, हिंदुओं का। सभी लोग मिलजुल करके और बहुत उमंग और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें, मनावे लोग। हम उसका शुभकामना देते हैं और प्रार्थना करते हैं छठी मैया से कि हमारे क्षेत्र की जनता को सभी तरह से खुश रखें और सभी लोगों पर दया करें। धन्यवाद।